देखो लास्ट क्लास में गॉस लॉ के एप्लीकेशन पर बात कर रहे थे हम और कंडक्टर्स पे डिस्कशन चल रहा था। ठीक है, तो मैंने कंडक्टर के अलग अलग एग्जाम्पल लिए थे। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सिलेंडर। ठीक है, फिर हमने बात की थी कंडक्टिंग शीट की या कंडक्टिंग प्लेट की। ठीक है, उनका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। दो या दो से ज्यादा प्लेट्स रखेंगे तो कंडीशन क्या लगानी होगी, प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए, उसके बेसिस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक है ना, अब उसके आगे बढ़ते हैं हम। देखो कंडक्टर की, स्पेशली कंडक्टिंग स्फीयर की कुछ प्रॉब्लम्स पूछी जाती है जिसमें दो कंसेप्ट का यूज होता है। एक, दो कंडक्टर्स को वायर से, कंडक्टिंग वायर से जोड़ के रखा होता है। ठीक है, और दूसरा कहीं कहीं कंडक्टर की अर्थिंग की जाती है। राइट, तो अगर आप दो कंडक्टर को कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते हो तो इसका क्या मतलब होता है। कंडक्टर्स हैं, इनको आपने कंडक्टिंग वायर से जोड़ रखा, तो इसका क्या मतलब, ये देखो मान लेते हैं कि इस कंडक्टर पर कुछ चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक, देखो जहां भी चार्ज होगा वहां पे पोटेंशियल होगा। राइट, तो इसका कुछ पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल, और ये दूर है, इस पे कोई चार्ज नहीं, इसका पोटेंशियल जीरो है। राइट, तो इन दोनों कंडक्टर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। जब आप इसको वायर से कनेक्ट करोगे तो उस वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा इस डायरेक्शन में। जहां भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब कंडक्टर है तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन भी है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो फ्री इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर से इस तरफ आने लगेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे तो इधर का पॉजिटिव चार्ज कम होगा और इधर का पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। दैट मीन्स चार्ज का ट्रांसफर होगा, और यह प्रोसेस कब तक चलती रहेगी। अब आप सोचो, जब इस तरफ का चार्ज कम हो जाएगा तो इस तरफ का पोटेंशियल कम होगा, चार्ज बढ़ने पर इधर का पोटेंशियल बढ़ेगा। एक समय आ जाएगा जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। पोटेंशियल सेम हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, फील्ड जीरो हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बंद हो जाएगा। ठीक है, मतलब स्टेडी स्टेट आ जाएगी। तो सीधी सी बात है कि अगर आप दो कंडक्टर को आपस में जोड़ देते हो, ठीक है, तो चार्ज का ट्रांसफर होगा और फाइनली स्टेडी स्टेट कब आएगी, जब दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो आप एक लाइन लिखो, इफ टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड through conducting wire, two conductors are connected through conducting wire, then at steady state their potential becomes same, their potential becomes same। ठीक है, स्टेडी स्टेट पर उन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। राइट, तो जहां भी कंडक्टर्स को जोड़ के रखा हुआ है तो आपको दोनों का पोटेंशियल सेम बनाना है। ठीक है, अच्छा साथ में ये बात मैं कर दूं कि कंडक्टर किसी भी शेप का हो, कैसा भी हो, राइट, कंडक्टर का पोटेंशियल हमेशा हर पॉइंट पर सेम होता है। ठीक है, कंडक्टर कैसे भी शेप का हो उसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। क्यों,
पहली बात, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, हमने प्रूव किया था स्टेडी स्टेट में। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है होने का मतलब है पोटेंशियल में चेंज ना होना। दैट मीन्स कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, और वो किसके बराबर होना चाहिए? जो सरफेस पर पोटेंशियल होगा वही अंदर भी होगा, राइट? तो पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट इन द कंडक्टर, ठीक है? साथ में एक और बात मैं यहां पे बता देता हूं, जिसपे मैं डिस्कशन आगे और करूंगा। अगर आप कंडक्टर को कुछ चार्ज देते हो तो डेफिनेटली वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कंडक्टर पर कैसी होगी? सरफेस पर। अंदर तो जीरो ही है। देखो सीधी सी बात है, हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, मतलब जो कंडक्टर का सरफेस है वो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन गया। कंडक्टर का सरफेस एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होती है। दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के नॉर्मल बाहर जाती हुई दिखानी है हमें, ठीक है? और यही अगर निगेटिव चार्ज होता सरफेस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है वो इनवर्ट होती, ठीक? तो कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होगा, और दूसरी बात कंडक्टर के सरफेस पर हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है? और दूसरा कंसेप्ट जो है वो है अर्थिंग का। ऑलरेडी मैं अर्थिंग पर डिस्कशन कर चुका हूं कि अर्थिंग का मतलब क्या है। अर्थिंग का मतलब है कोई भी कंडक्टर है उसको जब आप अर्थ से कनेक्ट कर देते हो तो उस कांटेक्ट को हम अर्थिंग कहते हैं। अर्थिंग को कैसे शो करते हैं हम? ये उसका सिंबल है, ठीक है? तो अर्थिंग करने का मतलब है कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट कर देना। और इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा अर्थिंग का? तो मैंने आपको बताया था कि अगर आइसोलेटेड कंडक्टर को आप अर्थ करोगे तो उसका सारा चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा, और अगर कंडक्टर के आसपास कोई दूसरा चार्ज मौजूद है तो पूरा चार्ज ग्राउंड में नहीं जाएगा, ठीक है? चार्ज की शेयरिंग जरूर होगी। अब अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने कंसेप्ट बताया उसके बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं? सबसे पहली बात, ये भी कंडक्टर है और अर्थ भी एक कंडक्टर है। जब आप दो कंडक्टर को कनेक्ट करोगे थ्रू कॉमन वायर, कंडक्टिंग वायर, क्या होगा? दोनों के बीच चार्ज की शेयरिंग होगी, और शेयरिंग तब तक चलेगी जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। मतलब ये हुआ कि जब भी आप किसी कंडक्टर को अर्थ करते हो, अर्थ का और उस कंडक्टर का पोटेंशियल सेम हो जाता है, ठीक है? इस बात को लिख लो आप। When a conductor is earthed, when a conductor is earthed, its electric potential is same as that of earth, ठीक है? अर्थ का और इसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अब अर्थ का पोटेंशियल कितना है? तो देखो दो बातें हैं। पहला, नॉर्मली जो प्रॉब्लम्स लेते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी की, उसमें अर्थ का पोटेंशियल हम जीरो सेट कर देते हैं, ठीक है? सो पोटेंशियल इज जीरो एट अर्थ सरफेस। अर्थ को हम जीरो पर मान लेते हैं, तो अर्थ के पोटेंशियल को हमने जीरो सेट कर दिया, रेफरेंस ले लिया। तो अगर आप अर्थिंग करते हो किसी कंडक्टर की तो उसका पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा। एक और लॉजिक कि जो अर्थ है वो एक कंडक्टर है, कंडक्टिंग स्फीयर है जिसपे कुछ चार्ज भी होगा, ठीक है? तो इसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए? कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल क्या होता है? उसके सरफेस का पोटेंशियल क्या होता है? याद करो, कांस्टेंट Q/R।
अर्थ की रेडियस बहुत बड़ी है, ठीक है, तो क्यू बार आर जो है वो बहुत छोटा होगा, इसलिए जो पोटेंशियल है दैट टेंड्स टू जीरो। तो हम क्या करते हैं, अर्थ के पोटेंशियल को जीरो मान लेते हैं, राइट। तो अब अगली लाइन लिखो आप, when a conductor is earthed, its potential becomes zero. When a conductor is earthed, its potential becomes zero. इसको अर्थ किया हमने तो इसका पोटेंशियल जीरो बन जाएगा, ठीक है। और जीरो तुरंत नहीं बनेगा, जैसे ही आप टच कराओगे वैसे चार्ज का मूवमेंट होगा, ठीक है। और तब तक होगा जब तक कि उस कंडक्टर का पोटेंशियल अर्थ के बराबर ना हो जाए। अर्थ का जीरो माना तो उस कंडक्टर का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। क्या मेरी बात क्लियर है? तो प्रॉब्लम्स में इस चीज का ध्यान रखना, दो कंडक्टर को जोड़ोगे तो दोनों का पोटेंशियल सेम करना है, और अर्थिंग करोगे तो उसका पोटेंशियल जीरो रखना है, ठीक। एक और कंसेप्ट है जिसका यूज करेंगे प्रॉब्लम्स में, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि अगर आप कंडक्टर की कैविटी में कोई चार्ज रखते हो, ठीक है, जैसे आपने रखा चार्ज प्लस क्यू, अंदर रख दिया, तो इंडक्शन किस तरह से होगा, कंडक्टर पर किस तरह से चार्ज अपीयर होगा। तो अगर आपने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया तो क्या होगा, मैंने बताया था कि जो कैविटी का इनर सरफेस है उस पर इक्वल बट अपोजिट चार्ज अपीयर हो जाएगा, मतलब माइनस क्यू। और ये चार्ज आया कहां से, पॉजिटिव चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है बाहर से, बाहर से इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे तो निगेटिव चार्ज, तो बाहर उतना ही पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। तो ये दोनों इंड्यूस्ड चार्ज। अब इस पूरे कंडक्टर के चार्ज की बात की जाए तो अंदर प्लस क्यू और माइनस क्यू टोटल जीरो है, मतलब जो भी क्यू चार्ज दिया है वो कहां अपीयर हो गया है, ऑन आउटसाइड सरफेस, ठीक है। जहां भी इस तरह का कंडक्टर होगा वहां पे इस तरह का इंडक्शन होगा, उस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। ये एक रूल है कि कंडक्टर के अंदर जो भी आप नेट चार्ज दोगे वो ओवरऑल सरफेस पर अपीयर हो जाए, अंदर जो भी चार्ज है ओवरऑल सरफेस पर दिखेगा। अंदर क्यू दिया था आपने, बाहर क्यू दिखा, समझ रहे हो ना, अंदर 2q देते तो बाहर 2q अपीयर हो जाता, राइट। तो अब इस बेसिस पर एग्जांपल्स लेते हैं हम। There are two concentric thin conducting shells शेल मतलब हॉलोस्फीयर, थिन कंडक्टिंग शेल्स, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक है, दोनों का सेंटर कॉमन है, ठीक। अब समझना, हमने अंदर वाले स्फीयर को, इसको ए कह देता हूं, बाहर को बी, लिखो इनर स्फीयर इज गिवन चार्ज प्लस क्यू, inner sphere is given charge plus q, बाहर को कुछ नहीं दिया, inner sphere is given charge plus q, इंड्यूस्ड चार्ज कैसे अपीयर होगा वो बताना है आपको, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, राइट। नाउ both the spheres are connected through
अ कंडक्टिंग वायर, पहले से जुड़े थे, बस आपने स्विच को ऑन कर दिया. नाउ बोथ द स्फीयर्स आर कनेक्टेड थ्रू कंडक्टिंग वायर्स. फाइंड आउट फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फीयर. फाइंड आउट फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फीयर. ठीक है ना. तो हमने क्या किया, इनर स्फीयर को प्लस क्यू चार्ज दिया, उसके बाद में दोनों के बीच कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिया दोनों को. तो फाइनल चार्ज क्या होगा दोनों पे वो बताना. दोनों को कंडक्टिंग वायर से जोड़ने की पहले की जो स्थिति होगी उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा ये देखिए. अभी उनको आपस में नहीं जोड़ा है, राइट. तो आपने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया, अब आप सोचो बाहर वाले कंडक्टिंग स्फीयर की बात करें तो उसके अंदर प्लस क्यू है, तो बिकॉज ऑफ इंडक्शन बाहर वाले कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर वाले सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज अपीयर होगा या नहीं. एक तरह से ये उसकी कैविटी है, कैविटी के अंदर आपने चार्ज रखा तो कैविटी के सरफेस पर मतलब ये इनर सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज अपीयर हो. दूसरी तरह से देखें, प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बाहर, जो कि बाहर वाले स्फीयर के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा. इलेक्ट्रॉन्स यहां जमा हो जाएंगे, अंदर तो आ नहीं सकते क्योंकि यहां खाली जगह है. कितना चार्ज जमा होगा, माइनस क्यू, सो दैट कंडक्टर के अंदर हमेशा जीरो चार्ज हो. ठीक है ना. कंडक्टर के अंदर हमेशा जीरो चार्ज होना चाहिए. तो प्लस क्यू और माइनस क्यू. बाहर से अंदर आया तो बाहर कितना जमा हो जाएगा, प्लस क्यू. जो भी आप कंडक्टर के अंदर चार्ज रखोगे नेट चार्ज बाहर अपीयर हो जाएगा और अंदर नेट चार्ज कितना होना चाहिए, जीरो. ये तो शुरुआत की कंडीशन थी. अब जब आप उनको कनेक्ट करोगे थ्रू कंडक्टिंग वायर्स तब क्या होगा देखते हैं. जब दो कंडक्टर को आप कनेक्ट करते हो तो कंडीशन क्या है, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है, राइट. चार्ज की शेयरिंग होगी और शेयरिंग के बाद दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है. अब लॉजिक समझना, ठीक है. मान लो कि अंदर वाले कंडक्टर पर चार्ज बचा हुआ रहता है स्मॉल क्यू, इतना इस पे बचा हुआ है. तो बाहर वाले स्फीयर पर कितना होना चाहिए. अब थोड़ा सा आप समझो इस चीज को. इस पूरे सिस्टम में टोटल चार्ज कितना है, पूरे सिस्टम में टोटल चार्ज है प्लस क्यू. माइनस क्यू प्लस क्यू मतलब प्लस क्यू ही बचेगा, राइट. तो क्यू चार्ज जब अंदर है तो बाकी का चार्ज किस पे होना चाहिए, बाहर वाले स्फीयर पर होना चाहिए, दैट इज क्यू माइनस क्यू. और जब हम बाहर वाले स्फीयर की बात करेंगे तो उसके दो सरफेस हैं, अंदर वाला और बाहर वाला, राइट. अभी कहां कितना है उससे हमें कोई मतलब नहीं. जब भी हम स्फीयर पर चार्ज की बात करते हैं हम टोटल चार्ज की बात करते हैं. थिन स्फेरिकल शेल में अंदर चार्ज है या बाहर चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालते वक्त हम टोटल चार्ज लेते हैं, ठीक है. अंदर क्यू चार्ज है और बाहर कितना है, क्यू माइनस क्यू. ठीक, समझ में आ गया ना. टोटल चार्ज कंजर्व है तो बाहर क्यू माइनस क्यू रहेगा. अब दोनों की पोटेंशियल की बात करें, आउटसाइड और इनसाइड, दोनों के सरफेस पर सेम पोटेंशियल. बाहर वाले सरफेस के पोटेंशियल की बात करता हूं, आउटसाइड, तो उसके खुद के कारण कितना पोटेंशियल होगा. अब याद करो, कंडक्टिंग स्फीयर पर अगर चार्ज है तो उस चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होता है सरफेस पर, कांस्टेंट सी क्यू बाय आर, आर उसकी रेडियस. तो सी चार्ज कितना है स्फीयर पर, क्यू माइनस क्यू बाय 2r. ये उसके खुद के कारण है. यहां भी चार्ज है, इसके कारण भी बाहर पोटेंशियल होगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो अंदर वाले के कारण कितना होगा, सी क्यू बाय 2r. क्योंकि पॉइंट बाहर है तो बाहर के लिए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, तो डिस्टेंस हो गई सेंटर से 2r.
राइट। कितना हो गया आउटसाइड के लिए पोटेंशियल सी क्यू बाय 2r। अब अंदर वाला का पोटेंशियल निकालते हैं, ठीक है। अंदर वाला जो चार्ज है Q, उसके खुद के कारण पोटेंशियल क्या होगा सरफेस पर सी क्यू बाय आर, प्लस बाहर वाले चार्ज के कारण अंदर पोटेंशियल क्या होगा। तो याद करो किसी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर पोटेंशियल चार्ज के कारण वही होता है जो उसके कारण उसके सरफेस पर होता है, ठीक है। तो सी क्यू माइनस क्यू बाय 2r। तो अंदर वाले के कारण निकाला और बाहर वाले के कारण वही होगा जो उसके कारण उसके सरफेस पर होगा, ठीक। तो अगर दोनों को आपने कनेक्ट किया तो दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए, राइट। बाहर के लिए सी क्यू बाय 2r और अंदर, ठीक है, सी क्यू बाय आर माइनस सी क्यू बाय 2r प्लस सी क्यू बाय 2r। सी क्यू बाय 2r और ये कैंसिल हो जाएंगे, मतलब Q इक्वल टू 0। दैट मीन्स जब आप इन दोनों को कनेक्ट करोगे तो सारा चार्ज कहां चला जाएगा, बाहर के स्फीयर पर चला जाएगा, ठीक है। कनेक्ट करने पर अंदर के स्फीयर पर कोई चार्ज नहीं बचेगा, मतलब फाइनली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा ये देख लें। सारा चार्ज जो है वो बाहर के स्फीयर पर रहेगा। तो अभी भी टोटल चार्ज Q ही है, बट दैट रिसाइड्स ऑन आउटर सरफेस, अंदर कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो याद रखना ये रूल, कंडक्टर के अंदर मतलब कंडक्टिंग शेल के अंदर कोई दूसरा कंडक्टर रखा है जिस पे चार्ज है और आपस में टच करा देते हो तो सारा चार्ज जो कंडक्टिंग शेल है उसके आउटर सरफेस पर चला जाएगा, ठीक। फिर से वही दो कंडक्टिंग शेल्स हैं, थिन कंडक्टिंग शेल, A एंड B। प्रॉब्लम समझना, A को आपने बाहर से चार्ज दिया है प्लस Q, और उसके बाद A को चार्ज देने के बाद B को अर्थ कर दिया, A को चार्ज दिया Q और B को अर्थ कर दिया। सो फाइंड आउट फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, फाइंड आउट फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन